जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। जी हाँ, एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम की डेट है वो पूरी तरह बदल चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। एसएससी जीडी ने अपनी जो 23 फरवरी की जो डेट थी उसको अब चेंज कर दिया है। देखो, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, काम की बात करेंगे, कब आपका एग्जाम होगा, कब से एडमिट कराएंगे, सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी बातें जो है बिल्कुल समझ में आएंगी। भारत के किसी भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट में एग्जाम पास करना बहुत बड़ी एक टारगेट हो गया है। बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि सर मेरा एग्जाम कैसे पास होगा। तो देखिए, एक सीक्रेट तरीका है एग्जाम पास करने का, जो कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा नाम है प्रिंस कुमार और मैं एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो लगभग 4 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। अब आप बोलेंगे 4 बार क्यों, तो मैं आपको आगे बता दूंगा। हर बार दोस्तों एग्जाम क्वालिफाई होता है, वो क्यों होता है, टेक्निक होती है। उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करता हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य की कट ऑफ आप देखेंगे आसमान छूती है। 150 145 के बीच में ही दोस्तों कट ऑफ जाती है 160 में से। इतनी बार चार बार सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर क्या मेरा रीजन रहा, क्या मेरी ट्रिक है, ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। मैं वो ट्रिक आप सभी को बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद सेकंडों में जान लीजिए। एग्जाम पास करने का राज छुपा हुआ है इस वाली नोट्स में, जो कि मैं आप सभी के सामने दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने पढ़ा और सीधा ही एग्जाम में पूछ लिया गया। यहाँ पर आप देख लीजिए, मिला लीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों मिला उसका रीजन ही बताऊंगा। देखो, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया, यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे, और ये सीधा के सीधा मेरी नोट्स में से उठा के यहाँ से पूछ लिया गया। और हमको पहले ही पता था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट लगा हुआ है भाई। देखो, हर चीज़ पे मैं इंपॉर्टेंट लिख के चलता था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, वही एग्जाम में पूछ लिया। देखो, यहाँ पर आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट लिखा है और वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया। यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है, ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट था और इस चैप्टर से क्वेश्चन आया, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे भैया ये वाली पीडीएफ हमको मिलेगी कैसे, यहाँ से तो भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको भी ये पीडीएफ चाहिए जो एसएससी जीडी बार बार क्वेश्चन को पूछता है, बार बार उस टॉपिक से पूछता है, तो मिल जाएगी दोस्तों। और जैसे मैंने वर्दी पहनी है, आप भी पहन सकते हैं मेरी तरह, और आप भी दोस्तों इस तरीके से बन सकते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं एसएससी जीडी में असम राइफल की जो भर्ती है उसमें मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ था, और अब मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में यहाँ पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतने सारे एग्जाम निकालने के बाद, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, सब कुछ निकालने के बाद अब आपकी बारी है, आप कैसे एग्जाम निकालें। मैं अपने छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कि आप भी इस ट्रिक से एग्जाम निकालें, इस पीडीएफ को पढ़ के। मात्र दोस्तों 99 में आप अपना इस बार एसएससी जीडी का नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज करके 6396453592 व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। 99 का पीडीएफ लीजिए। ये हज़ारों रुपये का जो पीडीएफ आपको लेने की जरूरत नहीं है, मात्र 99 में ये हज़ारों रुपये वाले पीडीएफ आपको जो देते हैं ना, उससे भी ज़्यादा बढ़िया पीडीएफ। मैं इसकी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। जब आप खुद पढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आपको सब कुछ मिलेगा। मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, साइंस है, मॉक टेस्ट है, और दोस्तों हिंदी है, इंग्लिश है, सब कुछ है दोस्तों। बस इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए दोस्तों, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अभी व्हाट्सअप करिए 6396453592। ये नंबर आपकी ज़िंदगी बना देगा मेरे दोस्त। जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि आपने सपना जो देखा है वो पूरा तो आपको ही करना होगा दोस्त। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि भैया एग्जाम कब होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि 23 फरवरी से जो आपका एग्जाम था उसको रीशेड्यूल आगे कर दिया गया है। यहाँ पर देखो, ट्रम्प एंड कमीशन नोटिस जारी कर दिया है। डेट यहाँ लिखा हुआ है कि आपकी जो 2 तारीख को जारी की गई थी, 2 जनवरी को, उसको फर्दर नोटिस एक बार फिर से नोटिस लिया जाएगा, मतलब नोटिस जारी किया जाएगा। फ्रेश डेट विल बी अनाउंसमेंट इन ड्यू कोर्स। यहाँ पर लिखा है कि जो नई डेट है वो दोस्तों जल्द ही अनाउंस की जाएगी। और एक और बात देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि आपका दोस्तों जो स्लॉट सिलेक्शन फैसिलिटी थी उसको दोस्तों अभी नॉट भी एप्लीकेबल कर दिया गया है, यानी उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब आप खुद से दोस्तों अपना जो है स्लॉट बुकिंग नहीं करेंगे। ये एक और बड़ा बदलाव किया गया। देखो दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए कि नई डेट क्या रहेगी। देखो, आपका जो एग्ज़ाम है वो दोस्तों मार्च में होना बिल्कुल 100% तय है। अब मार्च में किस डेट को होगा, तो देखो 8 मार्च से संभावना जताई जा रही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाए। जी हाँ, 8 मार्च 2026 से। अब आप ये देख लीजिए दोस्तों कि आपकी स्लॉट जो है उसको भी ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर लिखा है कि फर्दर द स्लॉट सिलेक्शन फैसिलिटी विल बी नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द अबव एग्जामिनेशन। इस एग्ज़ाम के लिए इसको फैसिलिटी को बंद कर दिया है। ठीक है, जो आपकी सिटी लाइव होगी वो 8 से 10 दिन पहले आपको बता दी जाएगी, यानी एग्ज़ाम की डेट से 8 से 10 दिन पहले। और आपका जो यहाँ पर
एडमिट कार्ड वगैरह होगा वो 2 से 3 दिन पहले आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो ये दोस्तों अब नई पॉलिसी लागू कर दी है, आप लोग जानते हैं। ये नोटिस तो आपने देख लिया होगा, लेकिन जो एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंट डेट थी वो आपको नहीं पता है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, 8 मार्च से आपका जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएगा, और 8 से 10 दिन पहले यानी इस 28 तारीख के आसपास, 28 फरवरी के आसपास आप सभी को जो है आपकी एग्ज़ाम की डेट भी पता चल जाएगी, कौन सी डेट में आपका एग्ज़ाम है। क्योंकि स्लॉट तो बुकिंग बंद कर दिया भाई इस बार एसएससी जीडी ने इस बार, क्योंकि ये बड़े एग्जामों में लागू होते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, जेई है, इसमें दोस्तों लागू होती थी, लेकिन इस बार खत्म इसको कर दिया, क्योंकि पहली बार लागू हुई थी एसएससी जीडी में, इसे पिछली 2025 में लागू नहीं थी। ठीक है, तो ये अपडेट है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए। और एक बात और ध्यान से समझ लीजिए कि इस बार दोस्तों आप सभी लोगों को ध्यान से एग्ज़ाम को करना है, क्योंकि कट ऑफ दोस्तों पिछली बार दोस्तों आप लोगों को पता था कि एग्ज़ाम की कट ऑफ थोड़ी कम गई थी अकॉर्डिंग टू 2024 की जो कट ऑफ थी वो दोस्तों कम थी 2024 के अकॉर्डिंग। 2024 की थोड़ी हाई थी, 2024 में ज़्यादा, 2025 में कम, 2026 में इस बार ज़्यादा जाने की संभावना है कट ऑफ, क्योंकि एक बार एक साल कम जाती है, एक बार ज़्यादा, फिर एक साल कम। क्योंकि इस बार आपको पता है एसएससी 2025 में लगभग दोस्तों 152 मतलब 48-50 के लगभग भी देखने को मिल गया, लेकिन इस बार 2026 में एसएससी की जो कट ऑफ है वो दोस्तों 155, 156, 157 के बीच में रहेगी। इसका मतलब यही है कि इस बार एग्ज़ाम थोड़ा सा हार्ड, या हार्ड तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा मॉडरेट बनाया जा सकता है। और मॉडरेट कुछ नहीं होता है, अगर आप सब कुछ पढ़ेंगे तो एग्जाम में फतेह करके ही लौटेंगे। जय हिंद। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।